स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोबाइल से बता रही हूँ कि हम स्प्रेडशीट पे कैसे काम करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर सबसे ऊपर WPS ऑफिस दिख रहा होगा, आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो पहले से आपकी बनी हुई इसमें जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं आपको शो होंगी। आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पास चॉइस आएगी कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट या PDF क्या बनाना है। हम स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। अब स्प्रेडशीट के बाद हमको लेना है। जैसे ही हम ब्लैंक लेते हैं, आपके पास जैसे ही लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में एक्सेल शीट होती है, कुछ वैसे ही आएगी। मतलब देखो, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे हम बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। अब मैं आपको मोबाइल से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट हैव लैपटॉप और कंप्यूटर एट देयर होम। सो मैं लैपटॉप इसको मोबाइल से यूज़ करना बता रही हूँ। तो अब आपने देखा कि मेरा एक सेल सिलेक्ट है, तो ये जो मेरा सेल है इसका नेम क्या होगा? A1। पहले हम कॉलम का नाम लेते हैं, फिर हम रो नंबर लेते हैं A1। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये क्या बन गया? B5। वेरी गुड, आप सबको पता था। तो अब मैं इस पर लिखना स्टार्ट करूँगी। आपका जो चैप्टर है वो है एडिटिंग डेटा एंड शीट। तो मैं इस पर क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करूँगी तो नीचे मैं आप लिख पाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा। अब मैं बोर्ड के भी लिख सकती हूँ, एडिटिंग डेटा इन स्प्रेडशीट। ठीक है, लिख लिया उसने। अब आपको टिक का सिंबल दिख रहा है, आपको टिक। आप इस टिक पे क्लिक कर देंगे, दैट मीन्स ये आपका एंटर हो गया। अब नॉर्मली क्या होता है जब हम काम करते हैं, तो अभी देखिए ये एक बड़ा हमने मैटर लिखा है एक ही सेल में। हम चाहते हैं कि ये एक ही दो में जा रहा है, ये 2 कॉलम तक जा रहा है, हम इसको एक ही कवर में कवर करना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है आपको फिंगर से, जहाँ तक भी लेना है। हमारे पास नीचे सबसे नीचे देखिए आप BA एक फिल बकेट सी बनी है, उसके साथ मर्ज का बटन है। मर्ज पे क्लिक करने से ये पूरे आपका एक जो सेल है, पहले ये मल्टीपल सेल थे ABCD, A1 B1 C1 D1, ये मल्टीपल थे। अभी क्या हो गया है? एक बन गया है। ठीक है, ये एक सेल बन गया है। अब हम इसको सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे सबसे लास्ट में लेफ़्ट साइड में एक बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फ़ोन का साइज आ रहा है, फ़ोन का स्टाइल आ रहा है, टेक्स्ट कलर, फिल कलर, अलाइन टेक्स्ट आ रहा है। तो आप सेंटर वाला प्रेस करेंगे, ग्रीन हो गया ना, ये मैंने सेलेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि ऊपर चेंजेस भी हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखने हैं, तो मैं लिखने जा रही हूँ नेम। ठीक है, कैपिटल लेटर्स का आप ध्यान रख लेना, ABC XYZ PQR। मैंने 3 बच्चों के नाम लिख दिए। अब मैं यहाँ पे इनके रोल नंबर लिखूँगी, रोल नंबर। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3। ओके, अब मैं इनके फ़ोन नंबर लिखने जा रही हूँ। अब फ़ोन नंबर में आप लोगों ने ध्यान देखा होगा कि लैंडलाइन फ़ोन नंबर के अंदर हमेशा आगे से स्टार्ट 0 से होता है। तो मैं अब ज़रा लिखती हूँ 0112282 समथिंग, कोई नंबर लिखा। अब आप ध्यान देना, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी 0 गायब हो जाता है। मैं चाहती हूँ ये मेरा 0 हमेशा लगा रहे, तो मुझे इसके लिए क्या करना है? मैं सारा डिलीट कर रही हूँ। मैं फिर बता रही हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। हमें जो भी डिजिट लिखनी है उसके आगे हमें 0 हट जाता है, तो जैसे 011 तो 0 हट जाता है, तो मुझे क्या करना है? तो इसके लिए आपको एक बटन होता है, एक सिंबल होता है एपोस्ट्रॉफी। आपको मेरी कीपैड में स्टार, डबल कोट्स के बिल्कुल साथ एपोस्ट्रॉफी दिख रहा है, एक छोटा सा सिंगल कोट होता है, इसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो ये लगाना है। अब आप कोई भी नंबर लिखिए। अब आप एंटर प्रेस करिए, देखिए ये 0 अब गायब नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो दैट मीन्स अब ये जो नंबर है ये आपका टेक्स्ट बन गया है। अब मैं फिर बताती हूँ कैसे टेक्स्ट बन गया है। ज़रा मैंने यहाँ पे विदाउट 0 वाला नंबर लिखा है, आपको कुछ फ़र्क लगा? जब मैं नंबर इंसर्ट करते हैं तो वो हमेशा राइट साइड में अलाइन होता है, और जो हमारा अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड में अलाइन होता है। आप देख सकते हैं नेम लेफ़्ट साइड में है, रोल नंबर लेफ़्ट साइड में है, ABC लेफ़्ट साइड में है, रोल नंबर जो 1 2 3 लिखा है वो राइट साइड में है। ऐसे ही जो फ़ोन नंबर मैंने 2 मेंशन करे हैं, 789 वो कहाँ पे है? राइट साइड में, और जो 098 वो कहाँ है? लेफ़्ट साइड में। आपको फ़र्क लगा? तो दैट मीन्स अगर हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो आपका नंबर टेक्स्ट बन जाता है।
ये मैं क्वेश्चन पेपर में देती हूँ, इसका ध्यान रखना कि हाउ टू मेक योर नंबर एज अ टेक्स्ट। आप अपने नंबर्स को टेक्स्ट कैसे बनाओगे, तो हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है। अब ज़रूरी नहीं है हर बार जीरो हो, जैसे मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ करके दोबारा से। मैंने एपोस्ट्रोफी यूज़ किया, मैंने लिखा 78, देखिए ये टेक्स्ट बन गया। ये अब इधर की साइड रहेगा, बट इसका नॉर्मली यूज़ तब किया जाता है जब हमको ऐसी डिजिट लिखनी हो जो हट जाती है, जैसे ज़ीरो हट जाती है, तो हम वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला मैं दिखाती हूँ आपको डेट लिखना। डेट लिखना बहुत सिंपल है, मोबाइल में कुछ भी नहीं है। 12/5/2020, बस सिंपल है। डेट लिखना कंप्यूटर से थोड़ा सा टिपिकल है, तो और इसके और भी फॉर्मेट होते हैं, यहाँ पर हम वो फॉर्मेट कर नहीं पाएंगे, तो आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं कंप्यूटर से ऑपरेट करना सिखाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अब आता है एंटरिंग फार्मूला कैसे एंटर करते हैं। मैं ये हटा देती हूँ। हाँ, हटाना कितना आसान है, देखिए आपने जस्ट सिलेक्ट किया और डिलीट कॉलम कर दिया, तो इंसर्ट भी कर सकते हैं ऐसे, इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट हो जाता है, और ऐसे ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको बस जो ये रो हेडर है, कॉलम हेडर है, अगर रो डिलीट करनी है तो रो हेडर को क्लिक करना है, और अगर आपको कॉलम करना है तो कॉलम हेडर पे क्लिक करना है। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक था फार्मूलाज। फार्मूला वो होते हैं बच्चे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्लास में कि फार्मूलाज हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे हमने फार्मूला लिखा इक्वल टू, तो आपको पता ही है मस्ट है, A2 + B2 + C2 + D2, या A2 × B2 या A2 - B2। तो ये जो जिसमें आप ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो उसको हम कहते हैं फार्मूलाज। हमने फार्मूलाज बनाए। ठीक है, अब मैं आपको पहले फार्मूलाज यूज़ करना बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे प्लस करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। बच्चे देखो, प्लस करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले मैंने इक्वल टू का साइन दिया, ओके, उसके बाद मैंने लिखा 12, क्योंकि यहाँ पे मैं ABC के जो मार्क्स हैं 12 हैं, 20 एंड 14 है। 12 + 20 + 14, मैंने एंटर प्रेस किया। आपको यहाँ आंसर दिख रहा है 46। अब आप ये मान लीजिए कि ये मेरी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, और ये जो मेरा नीचे ब्लू लाइन के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं इस वक्त, जो मैंने अभी जिस पे मैंने अभी कर्सर रखा है, ये मेरी फार्मूला बार है। तो देखो आंसर, ये फार्मूला बार है, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, और वहाँ पे आ जाता है फार्मूला कि आपने फार्मूला क्या दिया। तो टीचर पता लगा सकती है उस पर क्लिक करके कि आपने क्या किया था। देखिए आप देख सकते हैं 46 आ रहा है और यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये राइट अच्छा सही मेथड नहीं है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर हम 12, अब इस बच्चे के मार्क्स बढ़ गए, इसके 18 हो गए, तो क्या मार्क्स में चेंजेस आया? हम ऐसा इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं कि हमारे मार्क्स चेंज हो जाएं, तो हम इसको हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम इसको हटा के हम यूज़ करेंगे इक्वल टू का साइन। हम यूज़ करेंगे 18 कहाँ पर है, 18 है हमारा B2 में, सेल का नाम लिखेंगे B2 + C2 + D2। अब हम एंटर प्रेस करेंगे 52, देखिए आपको दिख रहा है, और देखो सिलेक्शन भी दिखा रहा है कि उसने किस किस का प्लस किया है, तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। तो हमें ये करना है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपने इजीली इक्वल टू B2 + C2 + D2 कर दिया, ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। बहुत ईजी है ये। अब हम इसको अगर और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फंक्शंस की यूज़ करते हैं। फंक्शन में भी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मुझे ये बताना है कि हम बाकी आंसर्स कैसे निकालेंगे। बाकी आंसर्स निकालने के लिए बेटा, जो आपके ये बॉक्स आ रहा है ग्रीन कलर का, आपको इस पर क्लिक करके रखना है और ड्रैग कर देना है। हमारे पास फिल का ऑप्शन आएगा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए, आपने देखा हमारे बाकी आंसर्स भी आ गए, और आप चेक कर सकते हो फार्मूला। 43 पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करिए, आपका फार्मूला जनरेट हो गया B3 C3 D3। अब यहाँ पे ज़ीरो क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे ही आप यहाँ पे किसी की वैल्यू एंटर करते हैं, वो अपने आप उसको ऑटोमेटिकली प्लस करता जाएगा। ठीक है, तो आपका अब जैसे 10th क्लास का रिज़ल्ट आया है, तो उन्होंने
हर किसी के बच्चे को टोटल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक स्टूडेंट का टोटल किया। उन्होंने ऑटो फिल लगाया, मोबाइल से मैंने आपको बताया कैसे किया मैंने। मैं फिर बताती हूँ। जो ये ग्रीन कलर का बटन है इसको सिलेक्ट करना। आप सिलेक्ट करते ही आपके पास ऊपर फिल का बटन आएगा, जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया होगा ये सिलेक्ट कर लेना अच्छे से, जहाँ तक करना है, और फिल पे क्लिक कर देना। फिर कुछ ऐसा आपकी स्क्रीन पे आएगा और ड्रैग कर देना, तो आपकी ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, इजी। वो कंप्यूटर में भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ माउस से किया जाता है, यहाँ हम टच स्क्रीन से कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। ओके, तो अब आती है बात फार्मूला के बाद फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, अब मैं फंक्शन में बताती हूँ। हम लोग यहाँ तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, इक्वल टू B1 B2 C2 ऐसे, वहाँ हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे सम करने के लिए फंक्शन का नाम होता है SUM, सम। ऐड करने के लिए सम ही होता है, प्लस करने के लिए भी सम ही होता है। तो पहली बात हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे सम, फिर हम देखिए आपके ऊपर लिस्ट आ जाएगी, आपको क्या करना है। अभी आपको इतने हाईफाई नहीं करनी है, आपको सिंपल करना है। ये लिस्ट दिखा देता है। तो अब इसके बाद हमें लगाना है पैरेंथीसिस। मैंने आपको समझाया था, पैरेंथीसिस मतलब ब्रैकेट। आपको कहाँ से कहाँ तक प्लस करना है, हमको प्लस करना है B2 से लेकर मतलब हमको सेमी कॉलन देना है, और D2 तक। अब चाहे आपके पास इसमें 20 डिजिट्स हों, जितनी मर्जी डिजिट हों, एंटर प्रेस करिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास इसमें 9 सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स होंगे तो आपको स्टार्टिंग के सेल का नाम और एंडिंग के सेल का नाम लिखना है, आपका एडिंग हो जाएगी। इसके अलावा मान लो अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, और मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट के नाम लिख देती हूँ, मार्क्स ले देती हूँ संस्कृत की, मैंने बाद में लिखे, संस्कृत मैंने लिखा, और मैंने यहाँ पे संस्कृत के मार्क्स लिखे 12। अब मुझे ये 12 भी इसमें प्लस करने हैं। अब ये कहाँ है, G2, तो मैं यहाँ लिखूँगी कोमा करके G2, एंटर प्रेस करूँगी। 1 मिनट, देखिए आपके मार्क्स इन्हांस हो गए। पहले कितने मार्क्स थे, 52 में प्लस करिए 12, कितना हो जाता है 64। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 241 पे ऐसे ही सम का बता रखा है कि सम कैसे करेंगे। अगर 1 2 3 को प्लस करना है तो आप इक्वल टू 1 + 2 + 3 जो मैंने बताया। अगर आपको रेंज से करना है, स्टार्टिंग की रेंज A1 से लेकर A4 तक टेबल में दे रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 2 नंबर्स को प्लस करना है, सिर्फ 2 नंबर्स, जैसे 20 12, तो आप सम लिखिए 12, 20, तो वो 12 और 20 को ही प्लस करेगा। अगर आपको रेंज के साथ साथ कोई एक और कॉलम ऐड करना है जो थोड़ा दूर जाके है, तो आप कोमा करके उस रेंज का नाम लिख सकते हो। आप 2 रेंज भी प्लस कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको। जी संस्कृत, और साथ में आपको कंप्यूटर को ऐड करना है। कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के मार्क्स लिखे 30। अब यहाँ पे मुझे साइंस को भी ऐड करना है, साइंस के मार्क्स हो गए 40। अब देखिए यहाँ पे मेरी रेंज को क्या हुई, सिर्फ G2 H2 I2। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं ये हटा दूँगी, मैं लिखूँगी कोमा G2 से लेकर I2, ठीक है, एंटर। आप देख सकते हैं आपका 91 आंसर आ गया। अब इन्होंने किस किस को प्लस किया, इधर से 12 13 14 और उधर से 18 20 एंड 14। क्लियर हो गया आपको। आज के लिए इतना ही। गुड डे।